हाय एवरीवन। सो मैं अभी कमेंट्स में एक क्वेश्चन पढ़कर आ रही हूँ जिसका आंसर मैंने उन्हें दे दिया है, बट आई थॉट कि वही आंसर मैं यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ सो दैट ये बहुत बार पूछा गया है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि एक लड़की है जो 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करना चाहती है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। 12 से 14 घंटे वो पढ़ाई करना चाहते हैं, एक टॉपर की तरह पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम जो है वो अचीव करना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती या फिर एक छोटा सा चेंज जो हम कर सकते हैं वो मुझे ये लगता है, हम ना लोगों के वीडियोस देखकर या लोगों के व्यूज पढ़कर ये सोच लेते हैं कि 14-12 घंटे पढ़ाई करने वाला इंसान ही टॉपर बन सकता है। ठीक है। ये हमारे मन में हम बिठा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने के लिए पहले आपको ना ये पहाड़ जैसा जो बिलीफ हम बना लेते हैं उस बिलीफ को हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए छोटे छोटे सेक्शन में। मेरा इस बारे में क्या क्या मानना है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं अभी डिस्कस करूंगी, पर पहले मुझे एक डिस्क्लेमर देना है। मैं इस टाइप के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूं जो 14 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई कर सके। स्टडी करने के टाइम पे हर एक इंसान का जो स्टडी पैटर्न होता है ना या जो नेचर होता है वो अलग होता है। मैं ऐसी हूं कि मैं एक तो मुझे समझ में आ जाए तो मैं नहीं भूलती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं उसको समझने की ट्राई करती हूँ। मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पाती, मेरे को बीच में ब्रेक्स चाहिए, गाना चाहिए, सो के पढ़ती हूँ, डांस करके पढ़ती हूँ, तभी मैं अच्छे से याद रख पाती हूँ। अगर मैं सीरियसली करूंगी मैं नहीं याद रख पाती हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत ज्यादा चंचल है। तो हमें अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट, अपने जो पैटर्न है हमारा बिहेवियर पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी शेड्यूल जो है वो डिजाइन करना चाहिए। ठीक है। तो जब आप एक साथ अपने मन को बहुत बड़ा टारगेट दोगे अचीव करने के लिए तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रेडी नहीं होगा टू अंडरगो सच अ ह्यूज चेंज सडनली। तो सडनली तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग आवर्स स्टडी करनी है यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल। ओके। एंड आई थिंक दिस इज बेसिकली अ रूल जो हर जगह अप्लाई होता है। सो मान लो आपको 14 आवर्स स्टडी करने का रूल बनाना है। क्या आप इसके लिए 14 दिन का टाइम अपने आप को दे सकते हो, अपने मन को, अपने माइंड को तैयार होने के लिए? दे सकते हो, राइट? वेरी गुड। सो आप आज से स्टार्ट कर सकते हो कि आज मुझे तो बस 1 घंटा पढ़ाई करना है, आज का दिन मुझे बस 1 घंटा पढ़ाई करना है। ये टारगेट अपने आप को मैं देती हूँ। आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, सोचा हुआ टारगेट मैंने पूरा किया तो मेरा मन भी शांत है। गुड। उसके बाद अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है तो बिंदास मैं कर सकती हूँ, ये सोने पे सुहागा होगा। मेरा टारगेट तो मैंने पूरा कर लिया है, एक्स्ट्रा मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे 2 घंटा पढ़ाई करने का टारगेट मैं अपने आप को दूंगी। आज बस 2 घंटे पढ़ाई करने, बस 2 घंटे। ठीक है, कर लिए। उसके देखो ये मैं एक फ्लो बता रही हूँ, इस फ्लो में आपको जाना है। अगर 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपका मन नहीं करता है कुछ और करने का, मत करिए। टारगेट तो अचीव कर लिया ना आपने, चीटिंग तो नहीं की खुद के साथ। अगर मन करता है तो यू कैन डू दिस। ठीक है। थर्ड डे 3 घंटे, फोर्थ डे 4 घंटे, 5वें दिन 5 घंटे, अगले दिन 6 घंटे। ऐसे करते करते जब आप 14वें घंटे पे चले जाओगे अपने आप 14 घंटे स्टडी करते हुए अपने आप को पाओगे। तो हैबिट आप इस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। हैबिट बिल्ड करने के साथ साथ सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, आपको और भी चीजें करनी पड़ती हैं इफ यू वांट टू स्टडी गुड। पहले तो आपको एक अच्छे माइंड स्टेट में आना होगा। इसके लिए आप हमेशा किसी इजी टॉपिक से चूज करना, बहुत ही इजी टॉपिक जो आपको पसंद भी है, जो आपको आता भी है। सो वो आपको एक किक स्टार्ट देगा, एक फ्लो में लेके आएगा कि हाँ अच्छा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब कोई चीज समझ नहीं आती है, आप अटक जाते हो तो मूड खराब हो जाता है, वहां लिंक टूट जाती है पढ़ाई की। तो छोटे से स्टार्ट करना हमेशा, धीरे धीरे आप इंटरेस्ट डेवलप करने लगोगे आप उस टॉपिक को समझने में। सेकेंड चीज मुझे ये लगती है कि इसे एक टारगेट की तरह मत देखना कि मुझे इतने चैप्टर खत्म करने हैं या फिर इतने घंटे में खत्म ही करना है या फिर इतने दिनों में खत्म ही करना है। 1 बाय 1 हम कर सकते हैं। एक चैप्टर उठाइए, कोई भी एक दिन का टारगेट आप एक चैप्टर रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे समझूंगा, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसे सोच डेवलप करिए अपने अंदर
ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, देखते हैं ये कैसे काम करती है, मैं इसकी हर एक चीज समझने की कोशिश करूंगा। जब मैं 12th में पढ़ाई करती थी ना, तब प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे उस समय पे कोई भी, तो मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं पूरा रूट में चली जाती थी। बहुत अच्छा फील होता है जब आपको समझ में आने लगती हैं चीजें। सो जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करिए, उसमें भी आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो सारी चीजों की बेसिक जानकारी पहले हासिल करिए, फिर ओवरऑल टॉपिक को देखिए, तो आपको सब समझ में आने शुरू हो जाएगा। तो इसे स्मार्ट स्टडी या फिर स्किल वाली स्टडी आप कह सकते हो। स्किलफुल तरीके से पढ़ना चाहिए। सिर्फ रट्टा ही मारेंगे तो 14 घंटा कोई नहीं कर पाएगा, 12 घंटा कोई भी नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने आप को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये लगता है। तो बीच में आप स्टडी के जो माध्यम है, जो मोड्स है ना, वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं पढ़ाई वाले, स्पेशली अगर आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के लिए हो तो करंट अफेयर्स से लेके लॉजिक से लेके SBPO सारे एग्जाम्स के लिए भी वीडियोस होते हैं। तो कोई एक टॉपिक आप वीडियो से पढ़ लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर आप नोट्स बनाओ उसी टॉपिक के, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर दूसरा टॉपिक बुक से पढ़ लो, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप डिफरेंट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है एक ही बुक इतने टाइम सामने रख के आप पढ़ाई करो। चेंज द मोड्स ऑल्सो। तो आप क्विज जब लोगे या मॉक टेस्ट अगर लोगे, उसमें भी एक तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपको क्विज या मॉक टेस्ट के आंसर्स नहीं आते हैं तो आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि क्या क्या टॉपिक है टोटल मेरे सिलेबस में, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जब पढ़ते हुए वो आंसर, वो क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको एक्साइटमेंट होगी जानने की। तो मैं मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन जमा करना, सीखना, कुछ नया सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी तरीके से करती हूँ कि हाँ चलो एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब मैं एग्जाम चल रही थी, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग टू स्टडी, क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि हाँ मुझे पास ही होना है, पास होना है, पास होना है। तो तब मेरा उतने कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जितना मैं चाहती थी। पर अब मेरी एग्जाम खत्म हो गई है तो अब मेरा मन कर रहा है सब मैं पढूं अच्छे से, क्योंकि अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। अब मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लूँ, करंट अफेयर्स पढूं, ये पढूं, वो पढूं। सो इससे क्या पॉइंट्स हम टेक अवे कर सकते हैं कि माइंड अंडर प्रेशर, सबका माइंड ठीक से काम नहीं करता है। कभी कभी हमें फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए पढ़ाई के लिए। तो खुद को जो हम गोल सेट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे सिचुएशन में। अगर आप खुद पे थोप रहे हो कि नहीं तू आज खाना मत खा, पानी मत पी, तू 14 घंटा पढ़ ही आज, तो देर इज नो यूज ऑफ सच स्टडी। तो खुद को थोड़ी छूट दो, थोड़े रिलैक्स तरीके से पढ़ो कि आज 1 घंटा होगा, कल 2 घंटा पढ़ लूंगा, ठीक है। इस तरीके से 14 to 20 डेज में आपको ज्यादा पढ़ने की आदत इजीली लग जाएगी और ये सारी चीजें आप इनकॉर्पोरेट उसके अंदर कर सकते हो। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, जैसे आज 1 घंटा पढ़ना है, तो आज 1 घंटे में आपको क्या करना है, एक छोटा सा टारगेट अपने आप को देना। क्योंकि हमारा इंसान का मन ना टारगेट्स, गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ होता है। जब वो निकल जाती है तो फिर फ्रीली बिहेव करने लगता है। तो वो जो छोटा सा टारगेट आपने 1 घंटे में खुद को दिया है, वो जब आप अचीव कर लोगे तो मन इतना रिलैक्स्ड हो जाएगा, फिर आप आगे की कितनी भी पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि वो आप अपने मन से कर रहे हो, वो आप प्रेशर में नहीं कर रहे हो। मेरा समझाने का तरीका बहुत ही वैसे घुमा फिरा के है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेरा एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बाकी लोगों के, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो इफ यू वांट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट, बस करने की देर है, पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहो।